आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के लिए राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा सुविधाएं बढ़ा दी गई है। तीसरी लहर में बच्चों के खतरे को देखते हुए जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल को नोडल अस्पताल बनाया जा रहा है और इसी को देखते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा अस्पताल पहुंचे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण कम हो चुका है, लिहाजा अब राज्य सरकार संभावित तीसरी लहर को लेकर अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसी कड़ी में सोमवार को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जेके लोन अस्पताल पहुंचे। यहां करीब 1.5 घंटे तक अस्पताल का दौरा करने के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना के संभावित तीसरी लहर में बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका के चलते प्रदेश में बच्चों के अस्पतालों में चिकित्सकीय सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल के साथ शहर के अन्य अस्पतालों में भी बच्चों के इलाज के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं। देखिए, विशेषज्ञ चिकित्सक बता रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी और थर्ड वेव जो है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। हालांकि पिछली जो सेकंड वेव आई थी उसमें भी कुछ बच्चे, यहाँ मैंने अभी पता किया, करीब 146 बच्चे उस दौरान भी संक्रमित हुए थे और यहाँ उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया था। अब थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी ये तो वो जाने, लेकिन जब संभावना व्यक्त की जा रही तो हम अपनी तैयारी पूरी, हमने पहले ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है राजस्थान में जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें, वहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतनी फैसिलिटीज़ हम डेवलप करें। 800 बेड वाले बच्चों के इस प्रमुख चिकित्सालय जेके लोन अस्पताल में जल्द ही करीब 200 आईसीयू बेड उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक असर होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल में 600 बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं। इन सभी 600 बेड को जरूरत के समय आईसीयू बेड में बदला जा सकेगा। अस्पताल के सभी बेड केंद्रीकृत ऑक्सीजन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है और इसके बाद जल्द ही जेके लोन में करीब 1500 लीटर ऑक्सीजन की क्षमता उपलब्ध होगी। उसी कड़ी में आज मैं यहाँ जेके लोन अस्पताल, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है बच्चों का, यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ पे 800 टोटल बेड हैं। अभी कुछ नए आईसीयू के बेड बन रहे हैं जिनको मैं देख के आया, करीब 30 बेड नए हैं और 80 करीब फाइनेंस में हैं जिनकी स्वीकृति आना बाकी है। ऐसे कुल मिला के 200 बेड आईसीयू के यहाँ हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स भी यहाँ लग रहे हैं। रिक्वायरमेंट पर डे यहाँ पर, क्योंकि कोविड के लिए हम लोग अगर तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित करती है तो करीब 600 बेड हम उनके लिए रिजर्व रखेंगे यहाँ, और वो सब सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्टेड है। उनको हम आईसीयू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें करीब 300 अप्रोक्सीमेट पैनल और लगा के और सब और बेड को भी हम आईसीयू में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना के इलाज की तैयारियों का असर 200 बेडेड नीको की यूनिट पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नीको यूनिट में सामान्य दिनों की तरह बच्चों का इलाज जारी रहेगा। इसके अलावा अगर यहाँ अन्य बच्चों के इलाज के लिए बेड्स की कमी होती है तो सेठी कॉलोनी और गड़गौरी अस्पताल में उनके इलाज की व्यवस्था रहेगी। लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी है और 600 ही सिलेंडर बनाने की उनकी भी कैपेसिटी होगी। तो कुल मिला के ऑक्सीजन की भी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी हिसाब से प्लांट्स भी जनरेशन के लग रहे हैं और लिक्विड प्लांट भी, तो दोनों को मिला लेंगे हम तो करीब 1500 लीटर ऑक्सीजन की हमारे पास यहाँ सपोर्ट रहेगी। बाकी जब 200 क्रिटिकल बच्चे, तब भी जब 600 हम वहाँ कर देंगे कोविड के लिए, वो नीकू जिसको बोलते हैं, वो जो क्रिटिकल बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ जारी रहेगा और बाकी जो बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए उनको हम सेठी कॉलोनी और गड़गौरी वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से पूरा हमारा यहाँ का प्लानिंग है। आज निरीक्षण के दौरान मंत्री रघु शर्मा ने अस्पताल परिसर का सघन दौरे के साथ ही निर्माणाधीन सिटी स्कैन यूनिट स्थापित किए जाने वाले स्थान सहित अन्य निर्माण और विकास कार्यों का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। रघु शर्मा ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता जताई। निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा सहित वरिष्ठ चिकित्सक गण मौजूद रहे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।